morning everyone. I hope you all are safe at your home. In the previous lecture we had done our lesson up to page number 75. Today we are going to start page number 76, chapter number 7, states of matter. Topic is classification of matter. On the basis of atoms present in it, there are three types. मैटर जो है हमारा थ्री टाइप का होता है. इससे पहले हमने उसकी स्टेट्स की थी मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो क्या था, उसकी स्टेट्स थी, मैटर की स्टेट्स. आज हम मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे. मैटर जो है क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप में, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. थ्री टाइप्स है इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एलिमेंट्स? Substances that are made up of only one kind of atoms. For example, hydrogen. वो सब्सटेंस जो बना होता है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से, जैसे हाइड्रोजन. ये क्या है? हाइड्रोजन गैस. इसमें एक ही एटम यूज हुआ है, हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन. ये देखो H H H H H H. इसका मतलब है कि ओनली हाइड्रोजन एटम जो है वो यूज होता है हाइड्रोजन गैस में. सो एग्जांपल है हाइड्रोजन, जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज यूज्ड. सब्सटेंसेस जो बनते हैं सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से, उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं. कंपाउंड्स क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर. कंपाउंड्स में क्या होता है? जो सब्सटेंस बनता है एक से ज्यादा एटम से, जैसे फॉर एग्जांपल है वाटर, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. 2H होती है, 1 ऑक्सीजन होती है. वाटर में क्या क्या कुछ कंटेन होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O. ये है वाटर का फॉर्मूला. मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट आर नॉट कंबाइंड टुगेदर. वो मिक्सचर होता है जो वो एक से ज्यादा एटम से बना होता है, पर वो कंबाइन नहीं होता. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट. अगर आप लोगों ने कभी घर पर किया होगा, वाटर और साल्ट का मिक्सचर बनाया होगा, तो क्या होता है? वाटर में जो साल्ट होता है वो पूरी तरह से कंबाइन नहीं होता, मिक्स नहीं होता. सो एलिमेंट्स बना होता है सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कंबाइन टुगेदर, फॉर एग्जांपल H2O. मिक्सचर क्या होता है? that are made up of one kind of atom but are not combined together. पर वो combine. Next one is interconversion of states of matter. States of matter की interconversion करनी. Matter can be converted from one state to another by simple process like freezing, boiling, melting, एक्स्ट्रा. अब मैटर है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बाय सिंपल प्रोसेस लाइक फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग. अब अगर हम फ्रीजिंग कर देंगे वो सॉलिड हो जाएगा, अगर हम बॉइलिंग कर देंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम मेल्टिंग करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट by freezing, boiling and melting. This is the example of conversion. Water can be converted into gases formed by boiling and ice can be converted to water by melting.
चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या है? जब कोई भी मैटर कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अब हम देखेंगे कौन से प्रोसेस होते हैं जब कोई भी स्टेट चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड की कन्वर्जन होती है लिक्विड स्टेट में तो हम उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्योंकि जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे, फिर ही वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन वी हीट and this is called melting. Conversion of solid into liquid is called melting. Next one, what is freezing? Freezing क्या होता है? जब when we convert liquid into a solid is called freezing. ये है liquid. अगर हम इसे फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is called freezing. मेल्टिंग क्या था? जब हम आइस को मेल्ट कर देंगे, हीट करके लिक्विड बना देंगे, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हेन वी फ्रीज लिक्विड इनटू फ्रीजर एंड वी बिकम आइस, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है? व्हेन अ लिक्विड is converted into vapors। हम देखते हैं कहीं भी अगर कोई ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ होता है तो वो सनलाइट जब उस पे पड़ती है तो वो सन की रेज जब वाटर पे आती है तो क्या होता है? पानी जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है सन की गर्मी से, रेज के कारण जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसी एक प्रोसेस है वाटर साइकिल। जब पानी रेन होती है जब तो पानी नीचे आ जाता है, फिर जब सूरज की गर्मी के साथ वो वाटर फिर से ऊपर चला जाता है इवेपोरेट होके। सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब अगर हम गैस की कन्वर्जन करते हैं लिक्विड स्टेट में तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे a glass full of ice cubes when kept in air for some time gets droplets of water on its surface. The water vapor present in the atmosphere condense when they come in contact with cold surface. ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक ग्लास में आइस के क्यूब्स ले लेते हैं और उसे कुछ टाइम हम रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देते हैं कहीं भी, तो उसके साइड्स में क्या होता है? ड्रॉपलेट्स आ जाती है वाटर की। वो देखो ग्लास की साइड्स में क्या है? वाटर की ड्रॉपलेट्स। हम घर पे भी देखते हैं ठंडा पानी का ग्लास जब हम रखते हैं तो अगर हम उसे 2-3 मिनट्स नहीं पीते तो उस ग्लास पे क्या होता है? पहले बिल्कुल ड्राई होता है, फिर उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाती है, पानी की कुछ ड्रॉप्स on its surface. So that is called condensation. When the water vapor present in the atmosphere condense when they come in contact with cold surface. So conversion of gas into liquid is called condensation. Okay. Next one is sublimation. Now what is sublimation? The process in which a solid gets converted into gaseous form is called sublimation. For example, camphor, naphthalene. जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम
सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस फॉर्म में, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कैम्फर एंड नेफ्थलीन। जैसे हम देखते हैं टॉयलेट्स में कभी ओडोनिल रखते हैं, तो वो स्टार्टिंग में क्या होती है, सॉलिड स्टेट में, बट धीरे धीरे वो एज ए गैसेस फॉर्म क्या होती है, मेल्ट होती रहती है। Sublimation is a process in which solid gets converted into gaseous form. For example, camphor and naphthalene. इसकी एक और एग्जांपल है अगरबत्ती। जैसे हम देखते हैं अगरबत्ती, घर पे शाम को अगरबत्ती लगाते हैं, तो वो पहले सॉलिड स्टेट में होती है, धीरे धीरे वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर बिल्कुल नीचे तक जल जाती है और